किसी ने यार क्या खूब कहा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन यार बेटी पढ़ तो रही है पर बेटी बच नहीं रही। आखिर में किसको पता था 9 अगस्त और इस बार का इंडिपेंडेंस डे डॉक्टर्स एंड हम लोगों के लिए ब्लैक डे होने वाला है। ज्यादा विस्तार से बताने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं मुद्दे पे बात करते हैं। आखिर में आप लोग को ये तो पता होगा कि इस बार मतलब कि अभी के टाइम पर हमारे देश में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये तो सभी को पता होगा। सबसे पहले हम मेन क्वेश्चन पे बात करते हैं, आखिर में ये कौन है संजय रॉय और इस केस को दबाने का कोशिश क्यों किया जा रहा है। अगर हम इस केस की बात करते हैं तो हर कोई इंसान ये केस सुनकर पूरी तरह से हिल जाता है, लेकिन फिर भी इस हॉरर केस को पूरी तरह से दबाने की कोशिश किया जा रहा है। आखिर में एक डॉक्टर जिसको लोग अभी के टाइम पे भगवान मानते हैं, आखिर एक डॉक्टर ने किसी का क्या बिगाड़ा होगा। मैं सच बता रहा हूँ, इस केस को सुनकर मेरा तो कलेजा कांपने लगा। ऐसा सो भी यार टॉकिंग अबाउट ऑफ ममिता देवनाथ। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं इसी केस के बारे में। अभी तक तो आपको पता चल गया होगा आखिर ये सब कैसे हुआ, क्या मैटर है। हालांकि मेरी वीडियो काफी ज्यादा लेट आई है और वैसे भी मेरा ये वीडियो बनाने का ये मोटिव नहीं है कि स्टोरी का पूरा पार्ट आपको समझाना एंड स्टोरी को एक्सप्लेन करना। आप लोग को पहले पता चल गया होगा। हालांकि जो मैं इस वीडियो में कहने वाला हूँ वो सिर्फ आपकी फैमिली के बारे में कहने वाला हूँ, और सभी लोग अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, अपनी फैमिली को कभी खोना नहीं चाहते। एंड मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ वही लोग देखें जिनके घर में माँ बहन और पूरी फैमिली हो। हमारे समाज में आप लोग को ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जिनकी सोच काफी ज्यादा अलग अलग होती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत अच्छा सोचते हैं, लेकिन कुछ घटिया लोग ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत बुरा सोचते हैं, लेकिन आप लोग उनको नहीं सोच सकते। वो इंसान आपके सामने खुद को अच्छा बनने की कोशिश करता है, लेकिन पीठ पीछे वो इंसान क्या सोचता है वो आप लोग नहीं जानते। हमारे समाज में 90% यही हो रहा है। इस हॉरर जैसी कहानी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, फिर आगे बढ़ता हूँ। पूरे 23 घंटे काम करने के बाद एक डॉक्टर ममिता देवनाथ करीब सुबह रात के टाइम 4 बजे ममिता देवनाथ के ऊपर बहुत भयानक अटैक हो जाता है। हालांकि इतना तो पक्का है, ममिता देवी के ऊपर अटैक होते समय हॉस्पिटल के भी आदमी कुछ शामिल थे एंड उनको पता नहीं था मेरे साथ क्या होने वाला है। आई नो, इतना बेरहमी से उसका रेप किया जाता है, माउथ से ब्लड हो रहा था, उनके चश्मे को पूरी तरह से कुचल दिया जाता है, प्राइवेट पार्ट में चाकू मार दिया जाता है। भाई यार सोचो जरा वहाँ पर आखिर में क्या हुआ होगा। और इतना ही नहीं, हद तो तब हो गई जब इतना सब करने के बाद मर्डर भी कर दिया गया। ये ऐसा बहुत टाइम वहाँ पर कोई भी आदमी मौके पर नहीं आया। अगर हम इसको साजिश बोलेंगे तो मेरा कहना गलत नहीं होगा। हॉस्पिटल में हमेशा सेफ रहना ही माना जाता है। हॉस्पिटल में इस तरह की घटना नामुमकिन है बिना किसी साजिश के। हमेशा डॉक्टर जो कि लोगों को जीवन दान देने का काम करते हैं, लेकिन लोग उन्हीं को अपना शिकार बना रहे हैं। आखिर में एक डॉक्टर नर्स ने किसी का क्या बिगाड़ा होगा। 3 घंटे बाद लोगों को पता लगता है और इसके बाद हॉस्पिटल में काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है। इतना सब होने के बाद ममिता के पेरेंट्स एंड मॉम डैड को कोई इन्फॉर्म नहीं किया जाता है। उनको अपनी बेटी ममिता से मिलने नहीं दिया जा रहा था। हमेशा कहीं किसी को कुछ होता है तो उसके पेरेंट्स को तुरंत ही इन्फॉर्म किया जाता है, लेकिन फिर भी उसके मॉम डैड को कोई खबर नहीं। बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था, शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है इस तरह 2 पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया, गले में गला दबाकर मारा गया। ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है, आप लोग कृपया देखिए। I promise you that not a grain of the words I utter today. जब वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है तो उनको ज्यादा कुछ नहीं मिलता है। छानबीन करने के बाद सिर्फ उनके हाथ में एक हेडफोन आता है। हेडफोन द्वारा पुलिस पता लगाती है तो एक संजय रॉय आदमी का पता लगता है। संजय रॉय ये कौन है? इतना मान सकते हैं कि ये कोई आम आदमी नहीं है, इसको आप लोग पुलिस मान सकते हैं या पुलिस का खबरी मान सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है, संजय रॉय के ऊपर पहले से ही 3-4 केसेस दर्ज है। पुलिस का आदमी होकर भी इसके ऊपर इतने सारे केसेस दर्ज हैं। आप लोग अंदाजा लगा सकते हो ये आदमी कितना खतरनाक हो सकता है। और इतना ही नहीं, इसने 4 शादी की जिसमें से 3 बीवी छोड़कर चली गई और एक की मौत हो गई कुछ कैंसर की वजह से। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यही, ये बंदा 4 बजे हॉस्पिटल में कर क्या रहा था, जबकि बिना एंट्री के किसी को हॉस्पिटल में प्रवेश नहीं होने दिया जाता है। ये तो कन्फर्म है इस केस के अंदर कुछ हॉस्पिटल के भी आदमी शामिल थे, लेकिन यार हाथ तो तब हो गई जब इस केस को सुसाइड का नाम दिया गया और हॉस्पिटल का जो प्रिंसिपल है इस केस को दबाने का पूरा कोशिश कर रहा था और इस केस को रेप केस एंड मर्डर केस नहीं साबित कर रहा था। बोल रहा था कि ये उसको बीमारी थी कुछ
इसीलिए ये सब हो गया, और साथ में सुसाइड करने का नाम भी दिया जा रहा था। भाइयों, इस मर्डर केस को दबाने का फुल प्रयास किया जा रहा था। पुलिस पूरी तरह से छानबीन करने के बाद एक आदमी हाथ लगता है, संजय रॉय, लेकिन उसके साथ और भी आदमी कुछ शामिल थे। हालांकि इस वाले केस को पुलिस वाले तो हैंडल कर ही रहे थे, लेकिन बाद में इस वाले केस को सीबीआई के हाथों सौंप दिया जाता है और काफी जल्दी पता लग जाएगा कि आखिर में इस केस में, आखिर इस मर्डर में कौन कौन शामिल था। कैसे भी करके इस वाले केस को सीबीआई के हाथों सौंप दिया गया और कुछ दिनों बाद मुजरिम का पता लग जाएगा आखिर इस वाले केस में आखिर में कौन कौन शामिल था, कितने आदमी शामिल थे। लेकिन अब से आपको अपनी रक्षा खुद करनी पड़ेगी। दुनिया का भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए, कब क्या कर दे अपने ऊपर। मैं आपको कह रहा हूँ, इस वाले मुजरिम को आदमी बचाने का काम कर रहे हैं और पता नहीं अपने देश में इस तरह के आखिर में कितने मुजरिम होंगे। अभी ये सब होता रहेगा, गवर्नमेंट अपना काम करती रहेगी, पुलिस अपना काम करती रहेगी, लेकिन अब से आपको अपने खुद के ऊपर ध्यान देना है। समाज का पता नहीं वो अपने बारे में क्या सोचती है, क्या नहीं सोचती है, आप उसका ये पता कभी नहीं लगा सकते। भाई यार, इस तरह की घटना यार कोई मामूली घटना नहीं है। जो कोई भी इस घटना को सुनता है ना, उसका दिमाग हिल जाता है। भाई मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आप कुछ काम करते हैं तो आपकी फैमिली में अगर कोई है, जैसे कि माँ बहन कोई भी हो, ठीक है, माँ अगर कहीं जाती है या बहन कहीं जाती है तो अपना काम छोड़कर बहन के साथ में पक्का जाना, ठीक है, पक्का जाना। बहन जा रही है, काम बाद में हो जाएगा, ठीक है, लेकिन बहन के साथ में जाना है तो जाना है। आजकल के लोग कुछ ऐसे होते हैं ना, अगर कोई लड़की टाइट जींस पहनकर सड़क पे जा रही है तो उनके दिमाग में कम से कम 50 सवाल पैदा हो जाते हैं। वो आदमी आखिर अपने बारे में सोच क्या रहा है, आगे चल के वो आदमी अपने लिए खतरा बन जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब कि लड़की का पहनावा गलत है, बट लोग उस नजर से देखते हैं, ये बहुत गलत है। जिस तरह की इस वर्ल्ड में आदमी की सोच है ना, उस हिसाब से लड़कियों को अपने पहनावा पे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। आप लोग खुद मेरे बहन भाइयों जैसे हो, तो यार हमेशा बहनों को समझाना भाइयों को काम होता है। तो आप लोग अपनी बहन के लिए, अपनी बहन की रक्षा करने के लिए आप लोग इतना छोटा सा काम तो कर सकते हो। हमेशा बहन को अपने पहनावा पे ध्यान देना चाहिए। बस मैं इतना सा कहना चाहता हूँ। ये दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, ये समाज आपके बारे में क्या सोचती है, आपको पता नहीं है, आपको कभी पता नहीं चलेगा। ये दुनिया, ये समाज आपके बारे में क्या सोचती है। सीबीआई अपना काम करती रहेगी, पुलिस अपना काम करती रहेगी, गवर्नमेंट अपना काम करती रहेगी, लेकिन अब से आपको खुद की रक्षा खुद करनी पड़ेगी, वरना ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो खुद की रक्षा खुद करनी पड़ेगी, ठीक है। और अभी तक आप लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि हम वीडियो को यहीं पर एंड करने वाले हैं, समाप्त करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक एंड हमारे यूट्यूब चैनल को करो सब्सक्राइब। तो फिर मिलते हैं, ठीक है, बाय। सब्सक्राइब कर लेना, न्यू चैनल है, ठीक है, बाय। न्यू नहीं है, पुराना हो चुका है, सब्सक्राइब करो, बाय।